क्या हुआ था 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 के दिन? क्या अंग्रेजों ने हंसते हंसते भारत को आज़ाद किया था? अंग्रेजों ने अपनी कुटिल बुद्धि से भारत पर राज तो किया ही साथ जाते जाते आज़ादी के नाम पर कुटिलतापूर्वक अखंड भारत का ऐसा विभाजन किया कि इस विभाजन की कीमत भारतीय महाद्वीप की निर्दोष जनता को चुकानी पड़ी। जो जनता अभी तक एक साथ मिलकर आज़ादी की खातिर लड़ रही थी, कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रही थी, वही आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। दोस्तों, 15 अगस्त की ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं थी या हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसे हासिल करने और इसकी कामयाबी के पीछे दर्दनाक कहानियाँ शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। अंग्रेज भारत को छोड़ना थोड़े ही चाहते थे। भारत को आज़ादी देने का निर्णय अंग्रेजों के लिए बहुत ही दुखद था। अंग्रेजों ने हमें खुशी से आज़ादी नहीं दी, हमें आज़ादी देना अंग्रेजों की मजबूरी थी। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को उनके संप्रदायों के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट दिया था। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के साथ भेदभाव करती थी, जबकि कुछ नीतियां मुसलमानों के साथ भेदभाव करती थी। 20वीं सदी के आते आते मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से डर लगने लगा। जब हिंदुओं को लगा कि ब्रिटिश सरकार और कुछ भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देकर हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए जब भारत को आज़ादी मिलने की संभावनाएं दिखने लगी तो दोनों पक्षों के नेताओं के बीच आज़ादी की लड़ाई को अपनी ओर नियंत्रित करने की होड़ मच गई। इसी प्रतियोगिता के चलते अलग पाकिस्तान की मांग उठी। कुछ नेताओं ने ब्रिटिश सरकार और हिंदुओं को अलग पाकिस्तान की मांग पूरी होने पर मुस्लिम लीग के माध्यम से सीधी कार्य योजना की धमकी दी। सीधी कार्य योजना का अर्थ है हथियार उठाना और अपनी बात रखना। कलकत्ता में सीधी कार्यवाही की योजना के तहत शुक्रवार को एक ही दिन में 5000 लोगों का कत्लेआम किया गया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार और खुद कांग्रेस नेता हैरान रह गए। भय की आड़ में भारत विभाजन की मांग स्वीकार की गई और भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया। इसी दिन पाकिस्तान का निर्माण भी होना था और इन दोनों देशों के निर्माण में तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति आवश्यक थी। इसलिए पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तय किया गया था। हालांकि इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने देश का विभाजन किया, लेकिन देश को विभाजित करने की प्रक्रिया भगवान पर छोड़ दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देश की आज़ादी की घोषणा पहले की और देश के विभाजन की घोषणा बाद में की थी। इन परिस्थितियों में पूरे भारतीय खंड में हिंसा और भारी अराजकता का माहौल पैदा हो गया। यह स्पष्ट था कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। मुस्लिम लीग की मांग के कारण मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विभाजन के साथ जिस प्रांत में अन्य धर्मों के लोग रहते थे, उसे अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बनना ही था। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि इस बंटवारे के दौरान 5 से 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ और 2 करोड़ लोग विस्थापित होकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में ऐसी हिंसा और ऐसा रक्तपात कभी नहीं हुआ था। नफरत और हिंसा के कारण हमारे लाखों भाई बहन विस्थापित हुए और अपनी जान गंवाई। दोस्तों, यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। दोस्तों, 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मनाए भी क्यों ना, सदियों की गुलामी के बाद हमने आज़ादी हासिल की थी। इसके साथ ही दुखों के बादल जो खींचे चले आए थे, वो भी नज़रों के सामने अपनी याद दिलाने लगते हैं। इसी आज़ादी के पीछे छिपी हिंसा, क्रूरता का नंगा नाच खेला गया था। 1947 का यह महीना देश के लिए दर्द से भरा हुआ था। हालांकि आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों पर अपने अपने देश में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी आ गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में पलायन करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों देशों के पास नई सरकारें थी। उनके पास हो रहे दंगों और हिंसा को रोकने के लिए कोई निर्देश या उपकरण नहीं थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार सब कुछ समेटकर देश छोड़ने की तैयारी में लगी हुई थी। इसका अंजाम यह हुआ कि दोनों देशों में इस हद तक हिंसा फैली कि 5 लाख से 10 लाख के बीच, कुछ जानकारों के अनुसार तो 30 लाख तक लोगों का नरसंहार हुआ और कुछ लोग प्रवास के दौरान मारे गए। विश्लेषकों का कहना है कि आज़ादी के समय हुए नरसंहार के लिए
अंग्रेजों की समय से पहले सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी और उस समय नेतृत्व की विफलता जिम्मेदार है। जहां एक तरफ करोड़ों नागरिक देश के आज़ाद होने से उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ देश के बंटवारे के कारण करोड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भाग रहे थे। सरहद पर बसे हुए हर शहरों की हालत बहुत भयानक थी। सबसे खराब हालत पंजाब प्रांत की थी। 15 अगस्त की दोपहर को पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मास्टर चैनी सिंह हाथ में लाल झंडा लिए हुए लोगों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस को सिग्नल देने जा रहे थे। उन्होंने आती हुई ट्रेन को सिग्नल देने के लिए झंडा फहराया। ट्रेन रुकी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब हुआ है। ट्रेन रुकने के बाद कोई आवाज़, कोई हंगामा नहीं, ना ही कोई यात्री नीचे उतरता दिखाई दिया। यहाँ तक कि स्टेशन पर चिल्ला रहे लोग भी अचानक स्तब्ध रह गए। स्टेशन की शोरगुल एकदम से शांत हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गाड़ी की सारी खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन किसी भी खिड़की पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन का कोई दरवाजा भी नहीं खुला और एक भी व्यक्ति ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। जब स्टेशन मास्टर चैनी सिंह सबसे पहले दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो इस डिब्बे में सिर्फ इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। हर डिब्बे का यही हाल था, मानो पूरी ट्रेन लाशों को ही लेकर आई हो। ऐसी भयानक स्थिति थी। चैनी सिंह मुंह पर हाथ दबाकर बोले, घबराओ नहीं, तुम अमृतसर आ गए हो, यहाँ तुम्हें मारने वाला कोई नहीं है। तभी कितनी ही लाशों के नीचे से घायल लाशें उठी। रोने की आवाज़ें आने लगी। कुछ ही देर में पूरा रेलवे स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठा। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे देखा तो उस पर लिखा था, हम स्वतंत्रता दिवस पर यह ट्रेन नेहरू और पटेल को भेंट करते हैं। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए लड़ी गई इस लड़ाई के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू है खुशी का, आज़ादी के जश्न मनाने का, तो वहीं दूसरा पहलू है पारावार दुख, दर्द, भयानक हिंसा, निर्दोष लोगों की आहुतियों का, अंग्रेजों की कुटिलता का। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।